तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रमुख पुरस्कार के साथ साथ स्टैटिक जीके। प्रमुख पुरस्कार के साथ साथ स्टैटिक जीके देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, तो नोबेल पुरस्कार जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार 1867 ईस्वी में किया था, उन्हीं के याद में नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, तो फिर जब स्वीडिश एकेडमी रियल की 300वीं वर्षगांठ के याद में 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाने लगा और 1967 में उसका स्थापना किया गया और 1969 से दिया जाने लगा। और यह 6 क्षेत्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और शांति को छोड़कर सभी पुरस्कार स्टॉकहोम से दिया जाता है। स्टॉकहोम से, जबकि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है। और भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किनको मिला? तो यह मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में मिला था। इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। और यह प्रथम एशियाई व्यक्ति भी यह थे। प्रथम एशियाई व्यक्ति भी यही थे। और चलिए आगे देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार यह 1917 ईस्वी से दिया जा रहा है, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जा रहा है। कब से? 1917 ईस्वी से। पूछ देगा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे पहले बालकृष्ण दोषी को यह पुरस्कार दिया गया था। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। यह 1975 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1975 ईस्वी से दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना जो 1961 ईस्वी में हुई थी, 1961 ईस्वी में, लेकिन यह 1965 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1965 ईस्वी से। और चलिए जान लेते हैं। तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं में, जितना आपके 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, सभी में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले जी शंकर कुरुप को 1965 ईस्वी में इनकी मलयालम भाषा में इनको यह पुरस्कार दिया गया। और सबसे अगर पूछे कि प्रथम महिला किनको मिला था, तो यह आशा पूर्णा देवी को मिला था। चलिए अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार यह इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, लेकिन यह 1955 ईस्वी से दिया जा रहा है। 1955 ईस्वी दिया जा रहा है। दोस्तों इसमें एक समझने वाली बात है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, लेकिन यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। और 2 भाषा कौन कौन है? तो एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला है कि सरस्वती सम्मान। तो इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। 1991 ईस्वी में। और सबसे पहले यह हरिवंश राय बच्चन को यह पुरस्कार दिया गया था। और वहीं पर व्यास सम्मान, इसकी भी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। 1991 ईस्वी में हुई थी। और यह के बिरला फाउंडेशन के तहत इसका स्थापना हुआ था, व्यास सम्मान का। और कब इसका स्थापना हुआ? 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। 1952 ईस्वी में। और मिस वर्ल्ड की स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। 1951 ईस्वी में। तो मिस वर्ल्ड भारत में अभी तक 6 व्यक्ति बन चुके हैं, 6 महिला बन चुकी है। सबसे पहले कुमारी रीता फारिया को 1966 में दिया गया था। 1966 में दिया गया था। और यह
पेशे से डॉक्टर थी, पेशे से डॉक्टर थी। पूछता है क्वेश्चन कि वह कौन ऐसी मिस वर्ल्ड है, विजेता है, जो पेशे से डॉक्टर थी? तो कुमारी रीता फाड़िया, और इनको सबसे पहले 1966 ईस्वी में मिस वर्ल्ड के लिए चुना गया था। और कुमारी रीता फाड़िया है, उसके बाद ऐश्वर्या राय है, ऐश्वर्या राय है जिनको 1994 में मिला था। उसके बाद है 1997 में डायना हेडन है, डायना हेडन, और 1999 में युक्ता मुखी है, युक्ता मुखी है, और 2000 में प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था। वहीं पर मिस यूनिवर्स अभी तक 3 भारतीय बन चुकी है, 3 भारतीय बन चुके हैं, जिसका स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। और कौन कौन? तो एक ऐश्वर्या राय के समय सुष्मिता सेन, एक लारा दत्ता, आगे देखते हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न की शुरुआत यह 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत 1954 ईस्वी में, और यह भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी से। और सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, सर्वप्रथम राधाकृष्णन को, और दूसरा सी राजगोपालाचारी, मतलब 54 में ही, और तीसरा सीवी रमन को। यानी 1954 में 3 व्यक्ति को मिला था, जिसमें सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद सीवी राजगोपालाचारी, और उसके बाद सीवी रमन को मिला था। और महिला में सबसे पहले मरणोपरांत यह पुरस्कार इंदिरा गांधी को मिला था, इंदिरा गांधी को 1971 में। अगर वही आपसे पूछे कि प्रथम मरणोपरांत पुरुष में किसको मिला था, तो लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 ईस्वी में। और प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इनको फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध लाल कुर्ती संगठन से संबंधित थे, लाल कुर्ती संगठन से संबंधित थे, जिनको खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और वहीं आपसे पूछा कि प्रथम अफ्रीकी, तो नेल्सन मंडेला जिनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, उन्हीं को प्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला था, प्रथम अफ्रीकी को मिला था। और वहीं पूछा सबसे युवा व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला, तो हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। कौन? सचिन तेंदुलकर को सबसे युवा में हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर को कब मिला था? तो यह 1990 में इनको मिला था, 1990 में। वही आपसे अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, अमर्त्य सेन खूब पूछता है क्वेश्चन। अमर्त्य सेन को 1999 में और 1998 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, और 1999 में भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जो तीसरी महिला है वह हरनाज संधू है। कौन है? हरनाज संधू है। 3 मिस यूनिवर्स अभी तक बन चुकी है। अगला बात है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार यह फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के याद में यह पुरस्कार दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और यह 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है, 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, चलिए अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी, और यह किसी भी खेल में विशिष्ट योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। और इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना 1991-92 में हुई थी, 1991-92 में। और यह इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और राजीव गांधी जब खेल रत्न पुरस्कार था तो इसका जो राशि दिया जाता था उसमें 7.5 लाख रुपए दिया जाता था, लेकिन जब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, इसमें राशि की संख्या 25 लाख कर दी गई है, राशि की संख्या 25 लाख कर दी गई है। और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो मिला था यह विश्वनाथन आनंद को मिला था, विश्वनाथन आनंद को मिला था। चलिए जान गए। चलिए अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार यह कोच को मिलता है, कोच को मिलता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में। और यह इसमें 2 कैटेगरी है, अगर हर साल मिलता है उसमें राशि 10 लाख मिलता है, लेकिन वही अगर आपसे कहे कि लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है उसमें 15 लाख राशि की संख्या दी जाती है, 15 लाख राशि की संख्या दी जाती है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। और यह विशिष्ट खेल को दिखाने के एवज में यह पुरस्कार दिया जाता है। और सबसे पहले आपसे पूछे कि वह कौन ऐसा क्रिकेटर था जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, तो वह सलीम दुरानी को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और 2022 का 23 में मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, 1952 ईस्वी में कलिंग पुरस्कार की बिजू पटनायक कलिंग पुरस्कार की स्थापना किए थे। लेकिन वर्तमान में यह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। यूनेस्को के द्वारा यह पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यह पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। अगला प्रश्न है कि भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर पुरस्कार भी विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता है, विज्ञान के ही क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है, 1969 ईस्वी से दिया जा रहा है। और यह भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और सबसे पहले महिला में देविका रानी रोडी को यह पुरस्कार मिला था, देविका रानी रोडी को। और पुरुष में पूछे एक्टर को, तो यह पृथ्वीराज कपूर को मिला था। अगला प्रश्न है कि ग्रैमी पुरस्कार, तो ग्रैमी पुरस्कार देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्रैमी पुरस्कार की पुरस्कार 1958 ईस्वी से पश्चिमी संगीत, याद रखिएगा, पश्चिमी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पश्चिमी संगीत यानी यूरोप में जो पश्चिमी संगीत है उसी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार, यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह 1969 से दिया जा रहा है, यह भी 1969 से दिया जा रहा है। और अगला प्रश्न है कि गांधी शांति पुरस्कार, तो इसकी स्थापना 1995 में होता है, इसका स्थापना 1995 में हुआ था। और 2022-2023 में यह गीता प्रेस को यह पुरस्कार दिया गया है, गीता प्रेस को दिया गया है, जो कहां है, गोरखपुर में, जो कहां है, गोरखपुर में है गीता प्रेस को। और वहीं 2022 में यह शेख मुजीबुर रहमान को मिला था, शेख मुजीबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया था, जो कहां के हैं, बांग्लादेश के हैं।